जय मसीह के दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मेरा पिता और तुम्हारा पिता। पढ़े पहला यूहन्ना 4:8। यह कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दोस्तों, जितना अधिक हम क्रूस के प्रकाश में सूर्य चरित्र का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम दया, कोमलता और क्षमा को निष्पक्षता और न्याय के साथ मिश्रित देखते हैं, और उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से हम उस प्रेम के असंख्य प्रमाणों को देखते हैं जो अनंत है, और एक कोमलता दया जो सर्वोपरि है, एक माँ की अपने पथभ्रष्ट बच्चे के प्रति सहानुभूति से भी बढ़कर है। एक व्यक्तिगत प्राणी। सामरी स्त्री से बात करते हुए यीशु ने पिता का जिक्र कैसे किया? पढ़े यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है। वह शक्तिशाली शक्ति जो सारी प्रकृति में काम करती है और सभी चीज़ों को बनाए रखती है, और जिसका कि विज्ञान के कुछ लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल एक सर्वव्यापी सिद्धांत, एक सक्रिय ऊर्जा नहीं है। ईश्वर एक आत्मा है, फिर भी वह एक व्यक्तिगत प्राणी है, क्योंकि उसने स्वयं को प्रकट किया है। पढ़े यिर्मयाह 10:10-11। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति-जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तो उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। क्या मनुष्य ने कभी परमेश्वर को देखा है? पढ़े निर्गमन 33:20-23। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढपे रहूंगा। पहला तीमुथी 6:16 पढ़ेंगे। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युग रहेगा। आमीन। किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। क्या ईश्वर का कोई निश्चित स्वरूप है? पढ़ें उत्पत्ति 1:26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। दानियेल 7:9 और 13 को पढ़ेंगे। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। यहाँ पर ईश्वर को अति प्राचीन के स्वरूप में दानियेल देखता है। मनुष्य को परमेश्वर की छवि दोनों बाहरी समानता और चादर में दिखाना है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की समानता में रचा गया। वह परमेश्वर की छवि को धारण करने में और उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में पवित्र और खुश था। ये टेक्स्ट ईश्वर के बारे में क्या प्रकट करते हैं? नंबर ए, उसकी उपस्थिति को मेरी महिमा कहा जाता है, निर्गमन 33:22। नंबर बी, सिंहासन के ऊपर एक मनुष्य का रूप सा दिखाई देता था, इज़ेकिएल 1:26-28। नंबर सी, उनके स्वरूप के कारण उन्हें अति प्राचीन कहा जाता है, दानियेल 7:9। यीशु की पिता से समानता के बारे में क्या कहा जाता है? कोलोसियों 1:15। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहाँ अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कहता है। इब्रानियों 1:1-3। उत्तर युग में
परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह सब वस्तुओं को अपनी समर्थ के वचन से संभलता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। यहाँ वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए हमें कितनी दूर तक जाना चाहिए। विवरण 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वास में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वास में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इसके द्वारा यह समझाता है कि जो बातें गुप्त हैं अर्थात बाइबल में नहीं है, वह यहोवा के वास में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वास में रहेंगी। ईश्वर ने अपने वचन में जो स्वयं का खुलासा दिया है वह हमारे अध्ययन के लिए है। इसे हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च बुद्धि स्वयं पर तब तक कार लगा सकती है जब तक कि वह ईश्वर की प्रकृति के बारे में अनुमान लगाते लगाते थक न जाए, लेकिन प्रयास निष्फल होगा। यह समस्या हमें हल करने के लिए नहीं दी गई है। कोई भी मानव मस्तिष्क ईश्वर को नहीं समझ सकता। सीमित मनुष्य को इसकी व्याख्या करने का प्रयास न करने दें। यहाँ चुप रहना ही बकपटुता है। सर्वज्ञानी व्यक्ति चर्चा से ऊपर है। दोस्तों, परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।